नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है 18 जुलाई के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान का, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की। दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद आगे बढ़ा है, उसके बारे में अपडेट मैंने सुबह के बुलेटिन में भी दिया था और अभी भी बता रहा हूं कि ये सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे हुए दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा है। इस सिस्टम के साथ साथ मानसून की अक्षीय रेखा उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए इस सिस्टम को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी पर बनी है। इसके प्रभाव से अनुमान यह है कि बेसिकली अगर हम पूरे भारत में देखें, अगले 24 घंटों के लिए बारिश की संभावना की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है वो मध्य भारत के भागों में और कुछ उत्तरी भारत के क्षेत्रों में और कुछ ही दक्षिणी भारत के क्षेत्र होंगे। पूर्वी भारत पर इसका जो असर रहेगा कल तक, आज तो रहा, दिन में भी और रात में भी हो सकता है थोड़ा बहुत रहे, लेकिन पूर्वी भारत में इसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी वजह से जो बारिश का प्रभाव है या रेन बेल्ट है वो धीरे धीरे पश्चिम और मध्य की तरफ शिफ्ट हो रही है। अनुमान और आशंका यह है कि ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बहुत व्यापक सक्रियता मानसून की हमें 18 जुलाई को देखने को मिल सकती है। पश्चिमी घाट पर ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर लगातार सक्रिय है, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी राजस्थान केरल तक। साथ ही साथ एक डब्ल्यू उत्तर भारत के भागों से होकर गुजर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी उत्तर भारत के पहाड़ों पर है। थोड़ी सी नमी कल भी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी इस रीजन में, पर्टिकुलर कश्मीर और हिमाचल में। तो ये जो नमी होगी ये कनेक्ट हो जाएगी, जो बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है या अरब सागर से नमी यहाँ पर पहुंच रही है। और जब जब भी अगर यही डब्ल्यू थोड़ा सा स्ट्रांग रहा होता, तो जो तबाही वाली बारिश आपने पिछले दिनों देखी है हिमाचल प्रदेश में, उससे भी भीषण बारिश यहाँ पर हो सकती थी। क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी का जो उग्र प्रदर्शन या कहें कि उग्र मॉइस्चर का पहुँचना यहाँ पर बहुत व्यापक मात्रा में, व्यापक रूप से वो यहाँ पर लगातार जारी होने के कारण ये जो अगर ये सिस्टम स्ट्रांग होता तो कनेक्टिविटी होती और यहाँ पर बहुत भयंकर कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनते हैं और वो कई जगहों पर बादल फटने जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और कई जगहों पर बहुत सारी नदियों में पानी जो है उफान पर हो जाता है। फिलहाल शुक्र है कि ये डब्ल्यू बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कई जगहों पर अभी संभावना रहेगी। आइए जानते हैं क्या क्या संभावनाएं दिख रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। क्योंकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वी भारत के भागों में कल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में, रांची और जमशेदपुर से लेकर निचले इलाकों में, पश्चिमी सिंहभूम तथा आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और बिहार और पश्चिम बंगाल या शेष झारखंड की बात करें तो यहाँ पर एक दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। अभी भी ये तीन राज्य डेफिशिएंट बने हुए हैं और शुरुआत में ही मानसून की जब संभावनाएं बनी थी, जब आईओडी और एल नीनो के आपसी संबंधों और उसके मानसून पर असर की बात कही गई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि पूर्वी भारत में इस दौरान बारिश इस बार कम हो सकती है। वजह यह होती है कि जब आईओडी बनता है तो आईओडी से अरब सागर से जो हवाएं उठनी शुरू होती हैं वो ज़्यादातर मध्य और पश्चिमी भारत की तरफ पहुंचती हैं या फिर पश्चिमी घाट की तरफ पहुंचती हैं। तो इस वजह से और बंगाल की खाड़ी का भी सपोर्ट आप देख रहे हैं कि या तो मध्य क्षेत्रों की तरफ है या फिर पूर्वोत्तर से होते हुए नेपाल भूटान से होते हुए उत्तर की तरफ। ये तीन राज्य अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, मानसून की कम बारिश का सामना कर रहे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बहुत व्यापक वर्षा नहीं होगी। पूर्वोत्तर में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मेघालय और असम के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा ज़रूर हो सकती है। बाकी अरुणाचल या पूर्वी असम और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन भागों में बहुत लाइट रेन संभावित है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में लगातार पिछले दिनों आपने देखा था कि सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत तमाम जगहों पर लगातार बारिश होती रही है। अब हम बात करते हैं मध्य भारत के भागों की, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो यहां ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत व्यापक वर्षा की संभावना है। इन तीनों राज्यों में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन पर लगातार घने बादल बने रहेंगे मानसून के। और केंदुझार हो या फिर कटक, पुरी, पारादीप हो या बालासोर, राउरकेला, भद्रक हो या मयूरभंज हो या कालाहांडी हो, सभी जगहों पर व्यापक वर्षा संभावित है। दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडा गांव से लेकर के रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर तक व्यापक बरसात होगी। और यहाँ पर
जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, उमरिया, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन सभी जगहों पर व्यापक बारिश होगी। और नागपुर से लेकर के विदर्भ का जो नागपुर रीजन है, जबलपुर का रीजन है, जबलपुर नहीं, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन का, इन भागों में कुछ स्थानों पर आप देख सकते हैं बहुत भीषण वर्षा हो सकती है। 100-150 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं सामान्य जनजीवन के लिए। और इसके अलावा महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा बहुत व्यापक बारिश वाला रीजन रहेगा। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रही है, 3 अंकों में नहीं पहुंच रहा है आंकड़ा बारिश का, लेकिन हो सकता है कि पालघर, दहानू से लेकर मुंबई के बीच में कुछ स्थानों पर और गोवा के बीच में कुछ जगहों पर ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल रिकॉर्ड की जाए। जो ऊपरी मध्य महाराष्ट्र है, ऊपरी मराठवाड़ा है और उत्तरी जो है विदर्भ का रीजन है, इन भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावना। अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल इन भागों में भीषण बारिश हो सकती है। संभाजीनगर में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। पुणे, अहमदनगर में भी तेज बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नांदेड़ से लेकर सतारा से लेकर कोल्हापुर, सोलापुर समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन दोनों तीनों सब डिवीजन के चंद्रपुर तक, इन भागों में बहुत लाइट रेन होगी। नागपुर में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। और बाकी गुजरात की बात करें तो गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों तक, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक बारिश पहुंच रही है। और एक के बाद एक सिस्टम आएंगे तो इन सभी भागों में कई जगहों पर लगातार बारिश होती रहेगी, बीच में थोड़ा गैप होगा। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान कल डाला था, आप देख सकते हैं उसमें डिटेल में। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, गांधीनगर, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच और सूरत, वलसाड़, नौसारी इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा होगी। सोमनाथ से लेकर वेरावल, राजकोट, सुरेंद्रनगर इन भागों में भी बरसात हो सकती है, लेकिन पोरबंदर, द्वारका, नलिया, भुज और आसपास के इलाकों में कम चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अनुमान यह है कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना के पूर्वी रीजन में खम्मम से लेकर उत्तरी रामागुंडम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर उत्तरी तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में और केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, जबकि आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, रायलसीमा इन भागों में बहुत कम चांसेस बारिश के हैं। अब बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां पर मौसम मॉनसून जोखिम भरा हो सकता है, चुनौती भरा हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ तेज बारिश होगी, भारी बारिश होगी। और यहाँ पर पैच बन सकता है बहुत ज़्यादा बारिश का। जो ये पैच आपको दिख रहा है ग्वालियर से नीचे, मध्य प्रदेश के निचले के हिस्सों में, वही पैच यहाँ पर बन सकता है। और ये मूव करते हुए बादल पूरे उत्तर भारत के रीजन को, पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इन सभी रीजन को प्रभावित कर सकते हैं। और इन भागों में कई जगहों पर जिस तरह की बारिश एक्सपेक्टेड है, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला, लाहौल स्पीति और देहरादून से लेकर नैनीताल, मसूरी, पंतनगर, पिथौरागढ़ समेत तमाम इलाकों में, और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, साथ ही साथ पटियाला, लुधियाना, अमृतसर इन सभी भागों में, और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा समेत इन तमाम इलाकों में पूर्वी राजस्थान में। इसके चलते यहां पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है कुछ हिस्सों में। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, ये जो एक्सट्रीमली पश्चिमी हिस्सा है, यहां पर बाड़मेर से लेकर के इन भागों में बारिश के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अनुमान यह है कि नमी का प्रवाह यहां रहेगा। इसके चलते कुछ स्थानों पर वर्षा यहां पर भी हो सकती है। लेकिन और क्योंकि बादल जो मूव कर रहे हैं यहां से इस तरह से ही मूव करेंगे, तो ऐसे में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में बारिश हो सकती है। हरियाणा में जो रीजन अभी तक बहुत कम वर्षा वाला रहा है, बिहार में कुछ पॉकेट्स, बिहार में ज़्यादातर पॉकेट्स, यहाँ कुछ पॉकेट, और इसी तरह से गुजरात के कुछ पॉकेट, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा कुछ वो रीजन है जहां पर बारिश कम हुई है। फजीलका, फरीदकोट में कम बारिश कुछ जगहों पर हुई है। तो इन भागों में थोड़ा बारिश कम ही रहेगी, लेकिन हरियाणा के जो पश्चिमी हिस्से हैं यहाँ पर बारिश की संभावना अच्छी नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मौसम की जानकारियां आपको देता रहूंगा दोस्तों। और जानकारियां ठीक लगती हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें वीडियो को, ताकि लोग लगातार मौसम के बारे में अपडेट रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रह सकें। यूट्यूब पर मौसम तक चैनल पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी। धन्यवाद।